हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने लागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जानी। धन्य धन्य तिन ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। शत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ, और कल हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली थी। यहाँ उपकथा नंबर 4 को कल हमने यहाँ पूरा कर लिया था। व्याध एक जाति हुआ करती है, उस जाति के माध्यम से गायों को चुरा लिया गया। वे शिकायत करते हुए अपने राजा के पास में पहुँचे। राजा था वहाँ काष्टांगार राजा ने जैसे ही सुनी ये बात, अपनी सेना को भेज दिया उस जाति को जीतने के लिए कि चुरा लिए तुम्हारी गायें, अभी करते हैं व्यवस्था। फिर हुआ क्या कि वो सेना पराजित होकर के आ गई। तो वो जो ग्वाले जो थे जिनकी गायें चुरा ली गई थी, वे भी बहुत क्रोधित हुए और राजा भी बहुत दुखी हुआ, परेशान हुआ। ग्वालों का एक सरदार था नंदगोप। उस नंदगोप ने विचार किया कि क्या किया जाए, ऐसे तो राजा हार गया, राजा की सेना हार गई और हम ऐसे कैसे चलेगा, कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। ऐसा विचार करके नंदगोप जो क्या कहेंगे लीडर था उनका ग्वालों का, उसने पूरे नगर में ये घोषणा कर दी कि जो कोई भी बहादुर व्यक्ति उनसे हमारी गायें छुड़ा करके लाएगा, पशुओं को छुड़ा करके लाएगा, हम उसे 7 मोहरें तो क्या कहें, कुछ विशेष चीज़ है ये पुतलियाँ, 7 स्वर्ण पुतलियाँ, या तो सोने की कुछ बनी हुई आकृति होगी पुतलियों जैसी, कठपुतली जैसी होती है कपड़े की, वो सोने की। तो 7 लिखा है ना, 7 सोने की पुतलियाँ दूंगा और अपनी पुत्री भी उसे उसके साथ सौंप दूंगा, उसके साथ विवाह कर दूंगा। ऐसी उसने नगर में घोषणा की। नगर में जब ये घोषणा की गई तो इस घोषणा को सुनकर जीवंदर कुमार ने उस घोषणा को रुकवाया और जीवंदर कुमार को उनके प्रति अत्यंत करुणा का भाव आया। जीवंदर कुमार स्वयं चले गए और उन लोगों से जो ऐसी जाति थी उनसे उनके पशुओं को, गायों को छुड़ाया और छुड़ा करके ले आए। सब बहुत प्रसन्न हो गए। इससे जीवंदर कुमार के शौर्य का प्रदर्शन भी हुआ, शक्ति का प्रदर्शन भी हुआ कि वे अकेले ही इतने लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। इतना ही नहीं, फिर जीवंदर कुमार ने एक और महानता का परिचय दिया। जब गायों को और पशुओं को छुड़ा करके ले आए तो नंदगोप नामक उस सेठ ने, ग्वाले ने, उसने 7 पुतलियां तो दी ही, साथ में अपनी पुत्री भी उनको सौंपने के लिए कहा, जलधारा छोड़ते हुए कि भाई हम ये कन्या आपको देते हैं। तो इन्होंने महानता का परिचय करते हुए कहा कि नहीं भाई, ये एक मेरे मित्र हैं, पद्मास्य इनका नाम है और ये तुम्हारी पुत्री के लिए योग्य हैं। मेरे में और इनमें कोई फ़र्क मत जानो और अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ में कर दो। तो इस तरह से उस लड़की का नाम था गोविंदा और उसका विवाह हो गया पद्मास्य के साथ में। तो इस तरह जीवंदर कुमार और पद्मास्य इनका वहाँ विवाह संपन्न हुआ। अब नई कथा गोविंदा और पद्मास्य का। जीवंदर कुमार भी वहाँ उसके शौर्य का प्रदर्शन हुआ और महानता के प्रदर्शन की चर्चा भी हुई। चलिए देखिए आगे, तीसरा लंब शुरू करते हैं अब अपन, है ना। इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। तृतीय लंब 176 नंबर पेज पर। दोनों का आनंद पूर्वक जीवन यापन, नई चर्चा शुरू हो रही है।
कुछ ऐसी विशेष बातें नहीं थी, इसलिए कल हमने बहुत पढ़ लिया था। देखें जहाँ जहाँ ऐसा होगा वहाँ हम ज़्यादा बातों को पढ़ लिया करेंगे, जिससे कथा अपने को आगे बढ़े। नीतिकारों की भी कुछ ऐसी विशेष बातें नहीं थी। चलिए, उपकथा 5 भी है क्या आगे कहीं? ओह, तीसरा लंब, पहला नंबर श्लोक। अथोपयम्य गोविंदाम पद्मास्य रम्ययलम वीरश्रियम कुमारे च तत्र प्रस्तुत मुच्यते। इसके अनंतर गोविंदा से विवाह कर पद्मास्य आनंदपूर्वक रमण करते हुए और वीर लक्ष्मी को प्राप्त करके जीवंदर कुमार के सानंद रहते हुए वहाँ जो वृत्तांत हुआ उसको कहते हैं। गोविंदा के साथ विवाह करके पद्मास्य अत्यंत आनंदपूर्वक भोगों में तल्लीन हो गए और विजयश्री प्राप्त करके जीवंदर कुमार भी सानंद रहने लगे। तदुपरांत जो घटनाएं घटित हुई अब उनका वर्णन करते हैं। अब और नई नई घटनाएं जो बीच बीच में घट रही हैं, एक कथा और यहाँ जोड़ रहे हैं। उपकथा नंबर 5, नई कथा, श्री दत्त व्यापारी का परिचय। नई कहानी शुरू हो रही है, ऐसा समझ लो आप, है ना। आज जो नए लोग हैं उनके लिए क्या था, देखो श्री दत्त व्यापारी, अभी कौन व्यापारी आ गया, कुछ लिंक नहीं है, कोई परिचय नहीं है उस व्यापारी का, सबसे पहले आया है चर्चा यहाँ। आसी तत्पुर वास्तव्यो वैश्य श्रीदत्त नाम कह वित्तायास्पृहयसोऽयं धनाशा कस्य नो भवेत्। उस पुर में रहने वाले श्रीदत्त नाम के एक वैश्य थे। वैश्य मतलब व्यापारी। कहाँ रहते थे? उसी नगर में। उन श्रीदत्त सेठ ने धन कमाने की वांछा की तो ठीक ही है, सेठ धन कमाने की वांछा नहीं करेगा, व्यापारी धन कमाने की वांछा नहीं करेगा तो कौन करेगा? धन की आशा किसके नहीं होती है? ये नीति है। धनाशा कस्य नो भवेत्। ऐसी छोटी छोटी सी सूक्तियाँ, मेरे ख्याल से सूक्तियाँ निकाली भी है ब्रह्मचारी यशपाल जी ने, है हाँ, अलग से भी सूक्तियाँ निकाली हुई है। धनाशा कस्य नो भवेत्, धन की आशा किसके नहीं होती? दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो व्यक्ति धन की इच्छा नहीं करता हो, या धन जिसको आता हुआ अच्छा नहीं लगता हो? नहीं, ऐसे तो नहीं, भले ही उसके लिए दौड़े नहीं, लेकिन आ गया है तो प्रसन्न, तो चलो अच्छा है, अच्छा तो लगता है उसमें। उनमें तो है, लेकिन जो आगे चले गए वो लोग तो उसकी नहीं, वो तो फिर व्यापारियों की चर्चा चल रही है। ऐसे कौन व्यापारी? सरलार्थ, राजपुरी नाम की नगरी में श्रीदत्त नाम के एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्हें धन कमाने की प्रबल इच्छा हुई, क्योंकि धन की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होती ही है। धन कमाने के लिए चिंतन सहज, अब उनका चिंतन चलने लगा। आगे देखो, अर्थार्जन निदानम च तत्फलम चाय मोहत निरंकुशम ही जीवानाम एहि उपाय चिंतनम। फिर उन्होंने धन कमाने का कारण और उसका फल विचारा। इच्छा हुई, व्यापारी तो थे, वैश्य थे, उन्होंने विचार किया कि धन कैसे कमाया जा सकता है और उसका फल क्या होगा। निश्चय से मनुष्यों के इस लोक संबंधी आजीविका के उपाय का चिंतन करना बिना बाधा के ही हो जाता है। माने इस तरह के जो उपाय और इस तरह का जो चिंतन है ना, इसमें कोई बाधा नहीं होती, सहज ही चल जाता है इस तरह का चिंतन। मनुष्यों को आजीविका हेतु धन कमाने के उपाय का विचार निरावाद रूप से स्वयं ही नित्य रहता ही है। धन कमाने का विचार अपने आप ही रहता है। आपको यदि आज कोई बता देवे ना कि इस रीति से ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ सकता है,
तो आप तुरंत आपका उपयोग उधर चला जाएगा। हो सकता है किसी नए बिजनेस की तरफ आपका उपयोग न लगे, कोई नई कितनी भी कोई स्कीमें बताए, हम नहीं उलझते, नहीं फंसते इसमें, लेकिन पारस जी जो काम आप कर रहे हैं, जितना टाइम जो बिजनेस जैसे कर रहे हैं, उसी में ही कोई व्यक्ति आपको नई पार्टी बताए तो आप तैयार हो जाते। ऐसा लगता है अपने को। माने अभी आपको जो कोई भी आप समझ लीजिए कपड़े का बिजनेस करते हैं, ये फर्नीचर का करते हैं, अभय जी के, अजय जी, जो भी जिसका भी करते हैं, ज्वेलरी का करते हो, आपके एंटिक आइटम, कोई आपको ये बतलाए कि आप जो कर रहे हो उसको तो ठीक है, मैं एक ऐसी जगह बतलाता हूँ, उस जगह आप संपर्क करोगे तो आपका बिजनेस 4 गुना हो जाएगा। भैया बताओ ना यार। और मैंने इतनी सी बात कह करके छोड़ दी और फिर कुछ नहीं कहा, तो आप ही पूछोगे यार वो आप बता रहे थे उसका क्या हुआ? देखो, नए काम करने के लिए मैं कहूँ मेरे पास एक बिजनेस है, तो आप कहोगे यार अपना चल रहा है शांति से, देखो अपने को नहीं दूसरा काम कुछ नहीं करना, ये शांति से चल रहा है। और ये कि आप जो कर रहे हो, आप जो कपड़े का बिजनेस करते हो, उसकी ही कोई पार्टी बतलाता हूँ, या फिर उसमें ये बतलाता हूँ कि ये माल और सस्ते में कहाँ से आ सकता है, तो फिर आप कहोगे बताओ ना यार, क्यों नहीं। तो सहज ही इस तरह का चिंतन चलता है व्यापारियों का। अतएव श्री दत्त सेठ भी धन कमाने के उपाय और उसके फल पर विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? उद्यमशील मनुष्य के विचार। अस्तु पैतृकमस्तोकम वस्तु किम तेन वस्तुना रोचते नहीं शौंडाय परपिंडादि दीनता। भले ही पूर्वजों का उपार्जन किया हुआ बहुत धन रहे, किंतु उस धन से क्या, ये ऐसी वृत्ति है भाई साहब। आप सोचते हो बच्चों के लिए इतना तो कमा जाएं, बच्चे पोतों के लिए इकट्ठा कर जाएं। आपके पिताजी भी यही सोचते थे, उनके पिताजी भी यही सोचते थे। ये कितनी कैसी नीति है, ये लोगों के हृदय में ये बातें सहज ही चला करती है कि हम अपने आगामी पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि उन्हें कुछ करना न पड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसा चिंतन आपका चलता है, वैसी ही सोच और वैसा ही चिंतन उनका भी चलेगा। माने ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बाप दादाओं की कमाई हुई बहुत संपदा यदि पड़ी हुई हो तो हमें कमाने का भाव नहीं आए। क्या ये दुर्लभ है ये चीज। आपके पास में कितनी भी संपदा हो, अरे पिताजी की कमाई हुई संपदा में वो आनंद नहीं आता जो खुद की कमाई हुई में आता है। अंदर से पुरुषार्थ ऐसा उछलता है, नहीं नहीं मुझे, मैं कुछ ना कुछ और कुछ नहीं तो इसे बढ़ाने का ही प्रयास करूंगा। अब तुझे बढ़ा के क्या करना है ये बता दे, जितनी है उतनी कोई भोग ले। लेकिन ऐसा ही है, निश्चय से उद्योगी पुरुषों के लिए दूसरों के कमाए हुए अन्नादि पर निर्वाह करना रुचिकर नहीं होता। क्या इसीलिए पिताजी के बनाए हुए मकान के बावजूद भी नया मकान बनाना चाहता है, नई ज़मीन खरीदना चाहता है, नया प्लॉट लेना चाहता है, फ्लैट खरीदना चाहता है। इसको लगता है कहीं मैंने कुछ किया और ये कुछ नहीं कर पाए तो उनके मकान को ही तोड़ फोड़ करके दोबारा नए तरह से बनाना चाहता है। यदि वो नया बदलना चाहे तो उसे लगता है ये तो मैं बदलूंगा, ये तो सब मेरे हिसाब से करूंगा मैं, ये ओल्ड हो गया ये सब, इसको नए तरह से इसमें परिवर्तन होना चाहिए। ये सब ये नीतिकार कह रहे हैं, ऐसे ही होते हैं भाई। जगत का स्वरूप इसी प्रकार का है। मेरे पास पूर्वजों द्वारा कमाया हुआ धन है तो होने दो, सेठ है, व्यापारी है तो होने दो। उस धन से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उद्यमशील मनुष्य को मुझे दूसरों के कमाए हुए अन्न और धनादि पर निर्भर रहना अच्छा नहीं लगता है, प्रिय नहीं लगता है। पिताजी का कमाए तो इसका मतलब तो ये हो गया उनका एहसान है, उनका उपकार है, मैंने क्या किया लोग भी कह सकते हैं और मुझे भी अंदर से लगता है कि यार मेरे को खुद को कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, धन की सत्ता और वृद्धि के लिए कमाना आवश्यक। स्वपतेयमनायं चेत सव्ययं व्येति भूरियपि
सर्वदा भुज्यमानो ही पर्वतोपि परीक्षयी। क्या कह रहे हैं नीतिकार? दो नीतियां कह दी है इसमें। पहली, स्वसंचित धन यदि आमदनी से रहित और व्यय से सहित है तो बहुत भी समाप्त हो जाता है। आमदनी नहीं है, आमद कमती और खर्च घनेरा। आमदनी 58 54, खर्चा रुपया, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अरे कुबेर के खजाने भी खत्म हो जाते हैं भाई साहब, इतना भी क्यों नहीं हो। 1000 करोड़ रुपए जियो में आ गया, जियो ने कमा के। कौन? जियो ने कंपनी का मोबाइल कमा दिया। अच्छा, लो पेपर में वास की आज की खबर बतला रहे हैं। जियोनी कंपनी के मोबाइल आते हैं, हैंडसेट आते हैं इस तरह के जियोनी के नाम से। उसका मालिक 1000 करोड़ हार गया जुए में। जुए में हार गया, दिवालिया घोषित कर दिया उसने। 1000 करोड़, 1000 करोड़। मूर्ख, तुझे जरूरत क्या थी ये बता बढ़ाने की? जो है उसमें संतुष्ट नहीं रह सकता है। 1000 करोड़ जिसके पास में है, मैं कहता हूँ यदि वो रोज के भी खर्च करे लाखों रुपया है तो भी उसकी जिंदगी में खत्म नहीं हो। बोलो कितने साल की संपदा हो गई उसकी? 1000 करोड़ का मतलब हाँ, 100 पीढ़ी खत्म नहीं है। एफडी करा दिया, कितना ब्याज आएगा उसका? 80 करोड़ रुपया साल आएगा। 1000 का 80। बोलो आप, 80 करोड़ रुपया साल का ब्याज। अब साल का 80 करोड़ तो महीने का कितना हो गया? 7 करोड़ रुपया महीना। अब 7 करोड़ महीने का कम है क्या? 2 लाख रुपए दिन का। 7 करोड़ महीने का मतलब हो गया 700 लाख रुपया महीना। 2 लाख रुपए। 2 क्यों? 20 लाख। 20 लाख रुपए महीना। 20 लाख रुपए रोज तो भी खत्म नहीं हो। 20 लाख रुपए रोज खर्च करे तो ब्याज खत्म नहीं हो। अभी इसलिए कहते हैं भाई साहब ये दौड़ अंधी है। एक लिमिट तक यदि आपने कमाया है ठीक है, आपकी ऐसी व्यवस्था हो गई, आप 20 लाख रुपया रोज खर्च करे उसका खत्म नहीं हो रहा है। 20-25 लाख रुपया, ये क्या दिमाग से परे है ये चीज। हर घंटे 1 लाख रुपया लो। 24 घंटे 24 लाख खर्च करना है तुम्हारे लिए भाई। सोते हुए समय में भी शामिल हो। सोते हुए समय में भी शामिल है। अब करो आप, क्या करेगा, क्या करेगा? तृष्णा खत्म नहीं होती। अभी पढ़ा करके आया हूँ, अभी 1 घंटे पहले की, पौन घंटे पहले की बात कह रहा हूँ। वहाँ आशा करते हैं प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमनुपमम कस्य किम किए जायाति वृथा वो विशेषता। बोलो, इसका इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, खत्म ही नहीं होता है, बर्बाद कर देगा। ऐसी होती है, ऐसी संपत्ति खत्म हो जाती है। इसको जरूरत क्या है? शांति से धर्म ध्यान तो है नहीं, करें क्या ये बताओ? करें क्या उस पैसे का? माने उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। कहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं लगाएगा, कहीं गंवाएगा, कहीं प्राप्त करेगा। यही उधेड़ बुन में लगा रहता है, उठा पटक करने के। व्यापार में करके नफा नुकसान वाला बात है, लेकिन जुआ खाई के लिए कैसे किया था? वो उसका व्यापार ही है। शौक है, नहीं, इससे साबित होता है हर द्रव्य सतत, उसका शौक है, हर द्रव्य सतत। बस सही बात। चलिए साहब, आमदनी नहीं है, खर्च घनेरा, ये खत्म हो जाएगा। ये एक नीतिकारों की नीति कह दी गई। दूसरी नीति, निश्चय से हमेशा उपयोग में आने पर पर्वत भी एक दिन समाप्त हो जाता है। वही बात कह दी, नीचे उदाहरण सहित कह दी, ऊपर सामान्य बात धन के संदर्भ में कह दी। बड़ी से बड़ी संपदा हो, लंबी चौड़ा वैभव हो, कुछ भी क्यों न हो, खर्च करते करते वो खत्म होता ही होता है। सुनो, अब इसमें तो इन्होंने जो बात कही है सो कही है। मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ा धन है दीपेश जी आपके पास में, टाइम।
टाइम बहुत बड़ा धन है, उस धन की पता खबर नहीं है इसको कुछ भी। मैं कहता हूँ जिन लाखों करोड़ों की संपदा की बात कही, ये कैसे ख़त्म होगा भाई? खर्च करते करते। और आपने यदि मान लो एक दिन तक कुछ भी नहीं खरीदा तो एक दिन कुछ भी खर्च नहीं हुआ आपका, धन उतना ही रहेगा। लेकिन समय ऐसा है जो अपने आप खर्च हो रहा है, हर पल खर्च हो रहा है। हर आयु बढ़ कहाँ रही है? कम हो रही है भाई, बढ़ती हुई दिख रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। बैलेंस कम होता जा रहा है, आयु का बैलेंस कम होता जा रहा है। अंजुलि जल सम, बस कम होती जा रही है। आप देख लो, यदि आपने इसकी वैल्यू, मैं कह रहा हूँ करोड़ों की संपदा भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती एक समय की। आपकी 1 घंटे की कीमत की तुलना में 100 करोड़ भी यदि वो देवे, 1 घंटा आयु बढ़ जाए, नहीं हो सकता। जिंदगी बढ़ जाए, मरते हुए को बचा लिया जाए, डॉक्टर साहब इतना देता हूं मैं आपको, आपका जिंदगी भर करोड़ों का खर्चा उठाऊंगा, आप बचा लो, वो हाथ जोड़ लेता है कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी। है पैसे से थोड़ी ना बचाया जा सकता है, क्या करें? भगवान आपका मंदिर बना दूंगा मैं, बचा लो बच्चे को, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, क्या करें बोलो? भगवान बचा लें। मंदिर बना दूंगा, तीर्थ क्षेत्र डेवलप कर दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, 200-500 करोड़ लगा दूंगा मैं, बड़ा पर्वत खड़ा करके उसके ऊपर शिखरबद्ध मंदिर बना दूंगा, पूरे 24 टोंक बना दूंगा, शिखर जी जैसा पहाड़ खड़ा कर दूंगा, बचा लो मेरे बच्चे को। बचा लेंगे भगवान? कौन बचाएगा बोलो? समय आ गया, समय की कीमत नहीं समझ में आ रही हमारे को। समय की जिसने कीमत नहीं की, समय उसकी कीमत नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा वो, जीवन पूरा हो जाएगा। समय आता नहीं है ना लौट करके। किसी भी फील्ड में लगा लो आप यदि बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, घर के काम के समय में हो, आप यदि समय बर्बाद करें, एक हैबिट होती है आपके, यदि हैबिट पड़ गई है समय बर्बाद करने की, तो फिर आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। और आपको यदि 5-5 मिनट भी, मैं देखता हूँ हमारे विद्यार्थियों में कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन विद्यार्थियों को 5 मिनट वेस्ट करना बर्दाश्त नहीं है, और वो क्या टॉपर्स में से हैं, माने उनकी लाइफ ही अलग प्रकार की है। मैं तो बतलाता हूँ औरों को कि ये देखो ये कैसे काम करते हैं। 10 मिनट खड़े रह करके बातें करना उनको बर्दाश्त नहीं। क्या कौन सी बातों में टाइम वेस्ट करना है? समय नहीं है हमारे पास में। टीवी तो देखते ही नहीं है। ये उसका रतन टाटा का कुछ स्टेटमेंट था एक न्यूज़पेपर में, कुछ शिक्षा संबंधी कुछ वाक्य थे, व्हाट्सएप पे भी बहुत चल रहा था बीच में। उसमें एक वाक्य था बहुत सुंदर, आपने देखा नहीं होगा कभी कि टीवी की स्क्रीन पर मर्सिडीज, ऑडी, BMW इनका ऐड नहीं आता कभी, नहीं आता। कभी देखा नहीं, बहुत कम, रेयर है। पता नहीं आपने कहाँ देखा है, अलग मैटर है। लेकिन उसका जवाब पता है क्या लिखा उन्होंने? क्या? जिनको खरीदने वालों को, हाँ, ये ऐसी गाड़ियां खरीदने वालों के पास में टीवी देखने का समय नहीं होता। माने जो जितने ऊपर दिखाई देंगे आपको, वो इन चीज़ों में फालतू चीज़ है। ये टीवी हो, चाहे बिना मतलब की चीज़ें हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ये, इन चीज़ों में जो टाइम वेस्ट जितना होता है ना, इनमें हासिल कुछ नहीं होता। अखबार पढ़ने में, मैगजीन्स पढ़ने में, इधर उधर की चर्चाएं करने में, फालतू गप्पे लड़ाने में, बातें करने में, हाँ मौज मस्ती, टाइम पास। ये टाइम पास कर रहे हैं आप? ये टाइम तो बिना पास किए हुए पास हो रहा है भाई साहब। क्या जिस टाइम को आप पास कर रहे हैं वो टाइम तुम्हें फेल कर देगा। आप कह रहे हो मैं टाइम पास कर रहा हूं, वो टाइम कह रहा है ये जिंदगी में फेल होता जा रहा है। इसलिए टाइम को पास मत कीजिए यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। सच में यदि तुम पास होना चाहते, पास होने वाले टाइम पास नहीं करते। क्या ये कह रहे हैं? यहाँ धन है, वो धन की कीमत करो, उस धन की वैल्यू समझो। क्यों नहीं होता? क्या नहीं होता? बस इसमें ऐसा ही है, बद्धमान में हो जाता है। ये पूछ रहे हैं आयु कर्म का उत्कर्षण क्यों नहीं होता? बद्धमान में हो जाता है, बंद पैकेट में। बंद पैकेट आप ले गए, हाँ चाय वाला समझ लो आप,
बंद पैकेट ले गए, आपको बड़ा हुआ चाहिए कि नहीं मेरे को आधा किलो के 2 हैं, मेरे को 1 किलो का चाहिए, तो ठीक है 1 किलो का ले लें, कि नहीं वैसा भी 1 किलो वाला वापस दे रहा हूँ, मेरे को 5 किलो का पैकेट दे दो, पैसे और ले लो जो भी हूँ, कि ले लो कोई बात नहीं, बंद में तो हो जाएगा, खुले हुए में नहीं होगा कि साहब ये पैकेट खुल गया है तो थोड़ा सा यूज में लिया है अभी, अब पैकिंग पैक नहीं ज़्यादा दे दो, बढ़ेगा नहीं वो, खुलने के बाद में तो कम ही होता है, खुलने के बाद में बढ़ता नहीं है, आयु कर्म की ऐसी स्थिति है। सरलार्थ देखिए, जैसे विशाल पर्वत में से प्रतिदिन एक एक पत्थर तथा मिट्टी का ढेला निकालते रहेंगे तो एक दिन वह विशाल पर्वत भी समाप्त नष्ट हो जाएगा, पर्वत भी नष्ट हो जाएगा, एक एक ढेला ही निकालते रहो, हाँ खत्म हो रही है। वैसे ही पूर्वजों के द्वारा संचित बहुत धन में भी नवीन आय न मिलाई जाए और उसे ही खर्च करते रहें तो वह भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। अतएव पूर्व संचित धन की सत्ता के लिए और धन वृद्धि के लिए नया नया धन पुनः पुनः कमाते रहना। इस समय दृष्टि का दृष्टिकोण तो अलग होता होगा ना, क्या कोई जानता होगा ये सब पाप पुण्य के फल है। हाँ मैं करता देखिए भाई, एक्चुअल में क्या होता है, ये एक ही जवाब है हमेशा आपके मैक्सिमम प्रश्नों का। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन अभी बिल्कुल भगवान जैसा नहीं हुआ, मुनिराज जैसा नहीं हुआ। एक कषाय चौकड़ी चले गई, इतना राग इतनी आसक्ति धन के प्रति वो मिट गई, ठीक है ना, धन के प्रति उसकी जो चेंट थी वो मिट गई, लेकिन कमाने का भाव ही नहीं रहे, ऐसा नहीं। अभी सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं 5वें गुणस्थान वाले को भी अभी कमाने का भाव आता है और आना चाहिए। ये जानते हुए कि ये तो पाप पुण्य के फल है, वो ये जानता है ना, रिजल्ट जानता है कि जितना मिलना होगा उतना वो अपने पुण्य पाप कर्म के उदयाधीन मिलेगा, इस बात को जानता है। कम ज्यादा मिलने पर परेशान नहीं हो, कम ज़्यादा मिलने पर ज़्यादा हर्ष शोक नहीं करता है वो। खेत खिन्नता भी होती है थोड़ी सी, उम्मीद ज़्यादा की थी मिला कम है, थोड़ी खेत खिन्नता भी होती है, फिर वो इस श्रद्धान के आधार पर सहज रहता है कि जितना मिलना था उतना ही मिला, आखिर मिलेगा तो अपने कर्म के उदय प्रमाण ही। अच्छा, आप मार्केट से जाकर कोई वस्तु खरीद करके लाते हैं तो कैसी क्वालिटी की वस्तु मिलेगी? जितना पैसा देंगे, बोलो, जितना खर्च करेंगे उतना महंगा से महंगा आइटम आपको मिल पाएगा। आप कितना खर्च कर रहे हैं ये आपके उस पर निर्भर करता है, बोलो क्या करना है। तो आप विचार कीजिए एक बार, खर्च कितना कर रहे हैं आप, जितना पैसा खर्च करेंगे उतने महंगे कपड़े आएंगे, उतने अच्छे आएंगे, उतनी बेटर क्वालिटी के आएंगे, जितना कम करेंगे उतने हल कम आएंगे। यही हम कह रहे हैं, आपके बैलेंस में जितना पुण्य है वो पुण्य जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा अच्छा माल मिलेगा, और पुण्य कम होगा बैलेंस में तो हल्का माल मिलेगा, कम मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा। कम प्रॉफिट और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए क्या होगा, बैलेंस में से खर्च तो होगा ना वो पुण्य आपका। देखिए, तो ये धन के संदर्भ में इन्होंने यहाँ ये बात कही, देखो ज्ञानियों की दृष्टि सच में न धन पर होती है न पुण्य पर होती है, ज्ञानियों की दृष्टि तो स्वभाव पर होती है। क्या बात है। धन भी आनी जानी चीज़ है और पुण्य भी रखना नहीं है। हम कितना भी ये बात कहते रहें लोक व्यवहार में, तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो प्रभु के गुण गा लो, चलो जी संवेद शिखर चालो, पुण्य कमा लो, लेकिन उस कमाई का क्या करेंगे, पुण्य कमाई का ये बता दो। अच्छा, आप धन की कमाई का क्या करना चाहते हैं, वैसा पैसे की कमाई का क्या करना चाहते हैं? यार पैसा कमाऊंगा तो अच्छा मकान खरीद लूंगा, अच्छी गाड़ी खरीद लूंगा, सुविधाओं में खर्च करूंगा, मतलब खर्च करने के लिए कमाना चाहते हैं ना। तो आप पुण्य क्यों कमाना चाहते हैं ये बता दो, कि ज़्यादा पुण्य कमाऊंगा ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेगी, ज़्यादा पुण्य कमाऊंगा तो ज़्यादा धन मिलेगा, ज़्यादा पुण्य कमाऊंगा तो ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो पहले ये बता, तुझे चाहिए क्या, तुझे रहना है क्या यहाँ? नहीं, मुझे तो मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाना है तो वहाँ तो पुण्य काम नहीं आता है क्या, वहाँ काम नहीं आएगा। जिस व्यक्ति को
ये यहाँ का मकान खाली करके, शहर का मकान खाली करके यदि कॉलोनी में जाना हो, अब ये सोचे कि खाली तो करूँगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं रिपेयरिंग तो करवा लूँ, टूट फूट भी सही नहीं कराता। जिसको खरीदना हो ना नया, यहाँ से शिफ्ट होना हो, तो बोलो वो अपने आस पड़ोस में नीचे की सड़क, सीढ़ियाँ, ये सब सुधरवाएगा? नहीं, जाना ही है, नक्की हो गया है, नक्की हो गया अब हमारा जाने का, अब हम नहीं करेंगे। अब क्यों करें? अब लगाना ही बेकार है। अब जिनका मन बन गया कहाँ जाने का, मोक्ष जाने का, मोक्ष जाना है, अब पुण्य का बैलेंस बढ़ाते जाओ, क्या करेंगे यार? ठीक है, वो तो ठीक है, ज्ञानियों के जीवन में पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का होता है। ऐसा पुण्य बंधता है अपने आप बंधता है, क्योंकि वो पुण्य के पीछे नहीं भागते, पुण्य बंधता है उनको, अपने आप पुण्य बंधन होता है। परिणाम इतने विशुद्ध होते हैं, उपयोग इतना निर्मल होता है, धारा अंदर में इस प्रकार की चलती है, सहजी वो पुण्य उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति का उनके जीवन में बनता है। लेकिन ना वो पुण्य को चाहते हैं, न पुण्य के फल में प्राप्त होने वाली भोग सामग्री को चाहते हैं, दोनों को ही नहीं चाहते। अरे पुण्य के फल में प्राप्त होने वाली भोग सामग्री को चाहे, भले ही पुण्य के उदय से मिली हो, लेकिन उसे चाहना तो पाप भाव है। क्या समझ में आई बात? बिल्कुल बिल्कुल। पुण्य के उदय से मिली है साहब, पुण्य के उदय से मिली है, ठीक है, पुण्य के वजह से मिली है, बात सच्ची है, लेकिन जो तेरे मन में इसकी जो चाह है, ये पाप है, ये पाप भाव है। इसलिए सावधान रहो आप। ज्ञानी जीव सावधान रहते हैं, उसमें आसक्त नहीं होते। देखिए, अनैतिकता से कमाता है, पाप पाप में कमाता है, स्वभाव की तरफ दृष्टि नहीं देता है, धन में आनंद नहीं है, बाहर में आनंद नहीं है, आनंद अपने स्वभाव में है, स्वभाव की दृष्टि करता नहीं है, बार बार देखता रहता है, मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है तुझे, मिलेगा उदयानुसार, और सुखी तो होगा ही नहीं, सुख की गारंटी नहीं है ना। अपने स्वभाव के अवलंबन से सुख की गारंटी है, और धन कितना खर्च कर देवे तो सुख की गारंटी नहीं है। अभी तो कहा जीवन तो बचाया नहीं जा सकता, समय तो वापस आता नहीं, एक समय जो निकल गया है, बीता कल नहीं वापस आता है, पल पल जीवन बीता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है। ये कहानी है ऐसी इस तरह की। देखो, दरिद्रता दुख का कारण, आगे कह रहे हैं, नीतिकारों की बातें कही है। दारिद्र्याद परम नास्ति जंतु नामप्यरुन्दुकदम हत्यक्तम मरणम प्राणिनाम ही दरिद्रता। नीतिकार कह रहे हैं, मनुष्यों को दरिद्रता से बढ़कर दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं है, और कोई दुख देने वाला नहीं है दरिद्रता से बढ़कर। निश्चय से जीवों के दरिद्रता प्राणों के निकले बिना मरण के समान है। प्राण तो नहीं निकले, मौत के समान है, जीते जी मर रहा है दरिद्रता की वजह से। अभी हम लोगों ने दरिद्रता देखी नहीं है एक्चुअल में, हम दरिद्रता की परिभाषा नहीं समझते, दरिद्रता क्या चीज़ है। लेकिन जो वास्तव में दरिद्र हैं, जिनके पास में भूख की पीड़ा है, जिनके माथे पर सर छिपाने के लिए नहीं है, जिनके पास में तन पर कपड़े नहीं है, जो तरसते हैं, आप यदि इस दरिद्रता का माहौल देखना हो तो उस समय देखिए जहाँ भूकंप और बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति लाइन में खड़े हुए भोजन के लिए लगे रहते हैं ना, अब देखो दरिद्रता की क्या स्थिति है, तो पता लगता है। बोलो, जब बाढ़ में सब कुछ खत्म हो गया, भूकंप में सब कुछ खत्म हो गया, तबाही में सब चला गया और हम बच गए, अब जो ट्रक आया है ना वहाँ माल बांटने के लिए, सामान के लिए, वहाँ देखो आप दरिद्रता की हालत, वो हालत दिखाई देती है। एक बिस्किट का पैकेट हाथ लग जाए, इसके लिए कैसी तड़पन है अंदर में, खाऊंगा क्या, कुछ नहीं है, अभी नहीं मिला तो फिर ट्रक आएगा दूसरे दिन और, अब क्या होगा बताओ, और मुझे नहीं मिला तो कोई दो ले लेगा, दूसरे लूट रहे हैं यहाँ तो लेने वाले, मेरे हाथ में नहीं आया तो क्या होगा। ये दरिद्रता की स्थिति है, बिना मरे ही मरे हुए के समान है। सरल अर्थ देखें, मनुष्य को दारिद्र्य से बढ़कर अन्य कोई बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि दरिद्रता मनुष्य को प्राणों के निकले बिना ही जीवित मरण है।
जिंदा रहते हुए मौत के समान है। निर्धनता से होने वाला दुख मानसिक दुख है। शारीरिक दुख से मानसिक दुख नियम से अधिक पीड़ादायक होता है। निर्धनता का दुख कौन सा है? शारीरिक है क्या? क्या होगा, कैसे होगा, सोच सोच करके दुखी है, कल्पना कर करके दुखी है। किस बात से दुखी है? कल क्या होगा, कल क्या होगा, अब क्या करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कल बच्चे को स्कूल में एडमिशन तो करा दिया, फीस जमा करानी, अब क्या होगा, अब कहाँ से लाऊंगा, वहाँ से नोटिस आ गया है, वहाँ देना है, ये चुकाना है, राशन मुझसे उधार तो ले आया मैं, उसको चुकाना है, अब क्या करूं, कहाँ से लाऊं। उसके दिमाग में जो टेंशन है, जो घबराहट है, उस घबराहट का क्या होगा बोलो। ले तो लिया है कि कोई व्यक्ति ने उसको मोबाइल गिफ्ट कर दिया, मान ले, तो मोबाइल तो गिफ्ट कर दिया, अब उसको रिचार्ज तो मुझे हर महीने कराना पड़ेगा, उसका क्या करूं बताओ, अब क्या करें। माने ये बातें उनके दिमाग में घूमती हैं, ये मानसिक दुख है। और ये कहना चाह रहे हैं शारीरिक दुख की तुलना में मानसिक दुख अधिक तकलीफ देने वाले होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करते हुए दिखाई देते हैं, वे किस वजह से करते हैं? मानसिक तनाव, डिप्रेशन की वजह से दुखी हैं। इस वजह से दुखी है, इन्होंने क्यों कह दिया? आपने कभी न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं पढ़ा होगा आज तक कि इतना पेट में दर्द था कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। कभी ऐसी खबर आपने नहीं पढ़ी होगी कि इनके इतना घुटनों में दर्द से इतने परेशान हैं। अपने यहाँ भी कोई हो सकते हैं, घुटनों में दर्द से इतने परेशान हैं कि जहर खा करके मर ही गए। क्या करें, इतना सर दर्द था, इतनी कमर दर्द थी, इतनी पीड़ा होती थी, उठने बैठने में परेशानी थी कि जहर खा के मर गए। कभी नहीं आएगी ऐसी खबर। कैंसर वाला ही नहीं मरना चाहता, और भले ही कह दे वे मर जाऊं बोलता रहे, उन जगह आप मरना चाहते हो ना, ये लो, ये थोड़ा सा ये दवाई के जहर है, हे क्या कर रहा है मरना नहीं चाहता मैं, पीड़ित जरूर हूं इससे, मैं चाहता हूं ये छूट जाए, बीमारी छूट जाए, मैं नहीं छूटूं। लेकिन ऐसी घटनाएं तो आए दिन आती है कि पिताजी ने डांट दिया, बच्चा लौट करके घर नहीं आया, रिजल्ट लेने के लिए गया था, लौट करके नहीं आया। क्या होता होगा ऐसी घटनाओं में? उसने ऐसा उनके आपस में तू मैं हुई कि वो सहन नहीं कर सका, ऐसी बातें उसने सुनाई कि वो मर गया। क्यों ये बताओ, क्यों? पैसे की कमी नहीं है, दिमाग देवगति में जहां आप लोगों का जाने का मन है, स्वर्ग जो दूर से अच्छे लगते हैं, वहाँ शारीरिक दुख नहीं होते, मानसिक दुख होते हैं। पीड़ा बहुत है, सोच सोच करके दुखी हैं, औरों के वैभव को देख देख करके दुखी हैं, ईर्ष्या से दुखी हैं, छूट जाएगा इस आकुलता से दुखी हैं, इस परेशानी से दुखी हैं। तो फिर क्या करें बोलो? आप यहाँ बहुत परेशान थे, यहाँ आ गए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? ये साहब ये दर्द मिटा दो आप। ये सुनो, शारीरिक मिटाने का काम हमारा नहीं है, और मानसिक मिटाने का काम है इन आचार्यों का, इन सभाओं का। आपका शारीरिक दुख मिटे या ना मिटे, जो होगा सो होगा वो, लेकिन आप यदि मन से पीड़ित हैं, आप यदि विचार और चिंतन से दुखी हैं, आप यदि सोच से परेशान हैं, तो आपकी सोच बदल देवे, आपका चिंतन बदल देवे, आपके चिंतन की धारा बदल देवे, आपका वस्तुओं को देखने का, घटनाओं को, परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदल जाए। ये काम यहाँ होता है, ये जनवाणी ये काम करती है। ये डिप्रेशन की बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास में नहीं है। डिप्रेशन की बीमारी का इलाज एक क्षत्र चूड़ामणि यहाँ आकर के पढ़ना है। यदि कोई डिप्रेशन के शिकार दिखाई देते हो तो उन्हें जनवाणी की बात पढ़ाओ, इन्हें ये बात सिखाओ, उन्हें तत्वज्ञान सिखाओ, उन्हें क्रमबद्ध की बात सिखाओ, उन्हें कर्म के उदय की बात सिखाओ, उन्हें ये स्वाधीनता, स्वतंत्रता, ये बातें जो है वस्तु स्वरूप विचार, ये सिखा रहे हैं यहाँ। ये देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, शारीरिक दुख से मानसिक दुख नियम से अधिक पीड़ादायक होता है, अतः निर्धनता से बढ़कर मनुष्य जीवन में अन्य कोई बड़ा दुख नहीं है। मरण का दुख तो जीव
जीवन में मरण के समय एक बार ही आता है, मौत का दुख तो, किंतु निर्धनता का दुख माने मानसिक पीड़ा ये मनुष्य को प्रति क्षण प्रति पल दुखी करती रहती है। वह जीव दुखी ही होता रहता है। इसलिए मानसिक पीड़ा किस तरह से दूर हो, इसका उपाय किया जाना चाहिए, और वो उपाय एकमात्र स्वाध्याय और तत्वज्ञान ही है। हम सभी इस तत्वज्ञान की शरण लेकर अपने उपयोग को निर्मल करें, अपने चिंतन को निर्मल करें। इसी भावना से बात को यही बताऊँ।